Hello friends, welcome to my channel. I am Manisha. I am starting web designing series. I would like to start the series with the internet and its basic concepts. So let's start. First of all, we discuss about the network. नेटवर्क क्या होता है? पहले इंटरनेट को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए नेटवर्क क्या होता है. तो network is basically consisting of two or more computers that are linked in order to share the resources. Resources क्या क्या हो सकते हैं? प्रिंटर है, स्कैनर है, exchanging the files and allow electronic communication. आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं through the network. Means network consisting of two or more computers. और हम इनको कनेक्ट किस लिए करते हैं? इन ऑर्डर टू शेयर द रिसोर्सेज. रिसोर्सेज में हमारे प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, फाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए. नाउ कम टू द टॉपिक इंटरनेट. इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. अभी हमने नेटवर्क पढ़ा. नेटवर्क में क्या था? बहुत सारे कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन इज नेटवर्क. अभी इंटरनेट क्या है हमारा? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. कि बहुत सारे नेटवर्क्स का भी एक नेटवर्क. अभी आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है. किससे? बहुत सारे नेटवर्क से. यानी कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट. तो नेटवर्क क्या था हमारा? इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम. और इनको कनेक्ट किस लिए किया था? फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंजिंग ऑफ डेटा. ठीक है. और अदर टर्म्स में भी हम बोल सकते हैं इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड विद ईच अदर एंड टू द वर्ल्ड वाइड वेब. तो इंटरनेट क्या है हमारा? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है. बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. और किससे कनेक्ट करता है? टू द वर्ल्ड वाइड. अभी उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब www दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब को हम सिंपली वेब भी बोलते हैं एंड इट इज द पार्ट ऑफ इंटरनेट. बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि www और इंटरनेट आर द सेम थिंग, बट दीज आर टेक्निकली डिफरेंट. www क्या है हमारा? एक सर्विस है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है. तो वेब इज व्हाट बेसिकली? इट इज मोस्ट कॉमनली यूज सर्विस ऑन द इंटरनेट. ठीक है. एंड ये यूज किस लिए करते हैं? इट इज यूज फॉर सर्चिंग, गेटिंग एंड शेयरिंग ऑफ डेटा. ये हमारा किस लिए काम आता है? www सर्च करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए. तो हमारा www क्या है? इज अ सिस्टम that interconnects resources on the internet such as documents, images, videos, etc. तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? हमारा सिस्टम है जो रिसोर्सेज को इंटरकनेक्ट कराता है. किस पे? इंटरनेट पे. और रिसोर्सेज में क्या है? डॉक्यूमेंट्स है, इमेजेस है और वीडियोस है. तो अभी ये क्लियर हुआ आपको कि इंटरनेट और www में क्या डिफरेंस है? इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड की गई एक सर्विस है हमारी www. और www से हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन लेते हैं ओवर द इंटरनेट, जो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है. और रिसोर्सेज में क्या क्या हो सकता है? डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियोस, GIFs, कोई भी मीडिया हो सकता है. ठीक है. और इन्वेंटर ऑफ www कौन है? टिम बर्नर्स. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि विदाउट इंटरनेट यू कांट एक्सेस द वेब. ठीक है. वेब को एक्सेस करने के लिए हमारे पास पहले इंटरनेट होना चाहिए. वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. अभी डिफरेंस है इनके बीच में इंटरनेट एंड www. इंटरनेट क्या है हमारा? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स और यू कैन से कंप्यूटर्स. और www क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस थ्रू द इंटरनेट. www हमारा इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए तो यूज होता है. किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू. ठीक है. इंटरनेट में क्या है? नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है. और www में क्या होता है? हम नेविगेशन करते हैं दूसरे पेजेस पे विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक्स. हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? जिन पे हम क्लिक करके दूसरे पेज पे जंप कर जाते हैं. ठीक है. इंफॉर्मेशन इंटरनेट में ट्रेवल किसके थ्रू करती है? नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के थ्रू. या प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स.
और www में इंफॉर्मेशन किसके थ्रू आती है? HTTP के थ्रू। HTTP हियर इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। इंटरनेट पे हम इंटरनेट को एक्सेस हम बहुत सारी एप्लीकेशंस के थ्रू कर सकते हैं, लाइक मोबाइल एप्लीकेशंस, ईमेल, फाइल शेयरिंग, वेब। ठीक है, इंटरनेट तो हम ऐसे बहुत सारी वे से एक्सेस कर सकते हैं, बट www को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होता है? ब्राउजर्स का यूज करते हैं। ठीक है। इंटरनेट स्टार्ट कब हुआ था? 1969 में। वेब कब इन्वेंट हुआ था? 1989 में। ठीक है। तो हम वेब को एक्सेस करने के लिए हमेशा वेब ब्राउजर्स का यूज करते हैं, और इंटरनेट को हम बहुत सारी एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल ऐप है, ईमेल है, फाइल शेयरिंग है, वेब है, और दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट एंड वेब। अभी हमने बताया www इज मोस्ट कॉमनली यूज सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। तो पहले वेब को यूज करने के लिए पहले हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है? मोबाइल एप्लीकेशंस है, ईमेल्स है, वर्ल्ड वाइड वेब है, फाइल शेयरिंग है, इंटरनेट टेलीफोनी है, वीडियो डाउनलोडिंग है, और फिर www क्या प्रोवाइड करता है हमें? इंफॉर्मेशन। किसकी फॉर्म में? डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, GIFs एंड वीडियोस एक्सेट्रा। देन कम टू वेब ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट permits a user to locate, access or display the web pages. ठीक है। तो वेब ब्राउजर क्या है? एक हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो यूजर को परमिट करता है किसके लिए? लोकेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए। किसको? वेब पेजेस को। अब आता है यहाँ कंसेप्ट, व्हाट इज वेब पेज? वेब पेज क्या होता है हमारा? इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो सारी किसकी फॉर्म में होती है? फाइल्स की फॉर्म में, और यू कैन से वेब डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। उस वेब डॉक्यूमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? वेब पेज। कुछ भी तुम सर्च करते हो नेट पे, इंटरनेट पे, गूगल पे, तो तुम्हारे पास क्या आता है? लिंक आता है। लिंक को ओपन करते हैं, एक वेब पेज खुलता है। तो वेब पेज इज बेसिकली वेब डॉक्यूमेंट। जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें फाइल के फॉर्म में मिलती है इंटरनेट पे। ठीक है। वो फाइल में कुछ भी हो सकता है, कंटेंट, इमेज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी मीडिया हो सकता है। ठीक है। तो वेब ब्राउजर क्या है? हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो यूजर को परमिट करता है लोकेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए वेब पेजेस को। मतलब जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, दैट इज द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर को हम ब्राउजर भी बोलते हैं। ब्राउजर्स आर यूज्ड primarily to display and accessing the websites on the internet. ब्राउजर्स हम पहले यूज किस लिए करते हैं? सबसे सबसे ज्यादा यूज क्या है ब्राउजर्स का? डिस्प्ले और एक्सेस करने के लिए वेबसाइट्स को ऑन द इंटरनेट। अब वेबसाइट्स क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट्स। रिलेटेड वेब पेजेस मींस, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉलेज का ही, तो कॉलेज के हम रिलेटेड कंटेंट्स को अलग अलग पेजेस पे डालते हैं और उनको लिंक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक्स, और उसका फॉर्मेशन से, उसके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाती है? हमारी वेबसाइट। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आता है वेब सर्वर। वेब सर्वर is a special kind of application server that hosts programs and data requested by the user across the internet. वेब सर्वर क्या है? एक हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, एक हमारा रिमोट कंप्यूटर है जो क्या करता है? होस्ट करता है किसको? प्रोग्राम्स को और डेटा को, जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है यूजर्स के द्वारा किस पे? इंटरनेट पे, उसको होस्ट करता है। मीन्स वेब सर्वर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एप्लीकेशन सर्वर दैट कंटेन्स प्रोग्राम्स और डेटा, और उनको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स किसको भेजता है? यूजर्स को। किसके रिगार्डिंग? जो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है उसके रिगार्डिंग अक्रॉस द इंटरनेट। अभी डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन। बहुत बार बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन आर बोथ डिफरेंट, and the difference between web browser and search engine are given below.
वेब ब्राउजर क्या होता है हमारा? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है यूज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम वेब पेजेस और एचटीएमएल फाइल्स प्रेजेंट इन द सर्वर्स। वेब ब्राउजर किस लिए होता है? हमारा इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए होता है। कहाँ से? वेब पेजेस से और एचटीएमएल फाइल से जो प्रेजेंट है सर्वर पे। और सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन इज अ काइंड ऑफ वेबसाइट वेयर यूजर can search the information and result based on the same are displayed on the screen। जो यूजर सर्च करता है उसके रिगार्डिंग हमें रिजल्ट्स कहाँ मिलते हैं? स्क्रीन पे मिल जाते हैं। किसकी हेल्प से? सर्च इंजन की हेल्प से। वेब ब्राउजर में इसका खुद का अपना डेटाबेस नहीं होता, बट सर्च इंजन का अपना डेटाबेस होता है। जैसे गूगल ही ले लो, गूगल का अपना डेटाबेस होता है जो इंडेक्सेस के बेस पे, जो कीवर्ड्स के बेस पे इंडेक्सिंग की होती है, उसके थ्रू हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट है मल्टीपल वेब ब्राउजर्स कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ए सिंगल डिवाइस। हम एक से ज्यादा वेब ब्राउजर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं एक कंप्यूटर पे, बट सर्च इंजन के लिए हमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, हमें सर्च इंजन को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता अपने कंप्यूटर पे। एग्जांपल्स है वेब ब्राउजर के क्रोम, फायरफॉक्स, मोज़ैक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो 10 में है। और इसके सर्च इंजन के हैं एग्जांपल्स गूगल, याहू, बिंग, आस्क, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और भी एक्सेट्रा। ओके, फिर आता है हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल इसके बाद आता है हमारे पास एचटीटीपी। उसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल पता होना चाहिए। बेसिकली क्लाइंट और सर्वर्स क्या होते हैं? तो क्लाइंट हमारा कोई भी पर्सन भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, बट अभी हम यहाँ बात डिजिटल वर्ल्ड की कर रहे हैं। तो हमारा क्लाइंट क्या है? एक कंप्यूटर होगा, दैट इज होस्ट, है ना। Client is a computer that is capable of retrieving information or using a particular service from the service providers। क्लाइंट क्या है? हमारा एक कंप्यूटर है, यानी कि क्लाइंट इज बेसिकली यूजर। और यूजर किसके थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है? थ्रू द कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज करते हैं हम। कंप्यूटर पे भी हम सबसे पहले क्या ओपन करते हैं? वेब ब्राउजर करते हैं। वेब ब्राउजर में हमें जिसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए हम वो टॉपिक टाइप करते हैं, तो मींस उसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो क्लाइंट क्या करता है? बेसिकली इज अ कैपेबल ऑफ रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। कहाँ से रिट्रीव करता है? सर्विस प्रोवाइडर से। तो अभी सर्वर क्या होता है हमारा? सर्वर इज बेसिकली द प्रोवाइडर और यू कैन से मीडियम। बट डिजिटल वर्ल्ड की बात है तो सर्वर इज अ कंप्यूटर, दैट इज रिमोट कंप्यूटर विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन और एक्सेस टू द पर्टिकुलर सर्विस। जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके रिगार्डिंग? जो रिक्वेस्ट क्लाइंट ने डाली होगी, जिसके रिगार्डिंग उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो वाली इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराता है? हमें सर्वर। ठीक है, तो हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल काम कैसे करता है आप इस इमेज में देख सकते हो, इस पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ राइट साइड पे हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स दिए हुए हैं। राइट साइड पे ये हमारे क्लाइंट्स हैं। फोन क्लाइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, यूजर्स कुछ भी यूज कर सकते हैं। वो फोन भी यूज कर सकते हैं, पीसी भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप्स भी कर सकते हैं। तो कोई भी डिवाइस हो सकता है हमारा क्लाइंट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं क्लाइंट? जिसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट कहाँ डालते हैं? ओवर द इंटरनेट। वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? फिर सर्वर के पास। सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, फिर रिस्पॉन्स बैक करता है ओवर द इंटरनेट, और वो वहां से इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाती है? रिस्पॉन्स कहाँ चला जाता है? क्लाइंट्स के पास। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है? द क्लाइंट सर्वर मॉडल डिस्क्राइब्स हाउ अ सर्वर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू वन और मोर क्लाइंट। यहाँ एक या एक से ज्यादा क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कोई भी, अगर मैं सर्च कर रही हूँ गूगल पे या किसी भी हमारे सर्च इंजन पे, तो उस टाइम पे ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही क्लाइंट हैं, हम एक ही यूजर हैं, बहुत सारे यूजर सर्च कर रहे होंगे सेम टाइम पे। तो हमारा क्या बेसिकली क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या करता है कि हाउ अ सर्वर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू वन और मोर क्लाइंट्स। कि एक सर्वर एक से ज्यादा क्लाइंट्स को कैसे रिसोर्सेज और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी मीडिया की फॉर्म में हो सकती है, और वो प्रोवाइड कौन कराता है? सर्वर। तो एग्जांपल्स क्या है सर्वर के? हमारे पास वेब सर्वर्स है, मेल सर्वर्स है और फाइल सर्वर्स है। ठीक है, तो ईच ऑफ दीज सर्वर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू द क्लाइंट डिवाइसेस। ये सर्वर्स क्या करते हैं? रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं
किनको? क्लाइंट डिवाइसेस को। यहाँ क्लाइंट डिवाइसेस क्या है? फोन, पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकते हैं। तो हमारे ये सारे इनको ये सर्वर्स हमारे क्या कराते हैं? रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। तो मोस्ट सर्वर्स हैव वन टू मेनी रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स। हियर वी कैन सी देयर इज वन टू मेनी रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पे एक सर्वर है और एक से ज्यादा क्लाइंट्स है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ? वन टू मेनी मीन्स एक सिंगल सर्वर प्रोवाइड करा रहा है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज किसको? मल्टीपल क्लाइंट्स को एट ए टाइम। तो क्या हुआ? ये हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप। ये था हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल। अभी आता है हमारा इसके बाद HTTP। HTTP क्या है हमारा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, कभी भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमारा ऊपर एड्रेस बार में एक एड्रेस आ रहा होता है जो HTTP से स्टार्ट होता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो हमारा URL, हमारा एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है? HTTP से। ठीक है, तो HTTP बेसिकली क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से पता चल रहा है टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। हाइपर मींस जंप, मींस लिंकिंग। ठीक है, तो हमारा क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। ये टेक्स्ट ट्रांसफर करता है कहाँ से? इंटरनेट पे से। इंटरनेट से हमारा क्या करता है? टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हम उसको सर्च करते हैं और हमारा एड्रेस बार में इससे HTTP से ही स्टार्ट होता है हमारा उसका एड्रेस। ठीक है, तो हमारा क्या है? ये बेसिकली टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल मैं पहले बता चुकी हूँ, प्रोटोकॉल इज बेसिकली द सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो हमारा www किस पे काम कर रहा था? www is about communication between the web clients and servers. HTTP से पहले मैंने क्लाइंट सर्वर मॉडल इसलिए बताया है क्योंकि HTTP बेस्ड उसी के बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ही बेस्ड है। तो हमारा www भी क्या कर रहा था? ऑल अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब क्लाइंट्स एंड द सर्वर। तो क्लाइंट्स क्या है हमारे? बेसिकली द ब्राउजर। क्यों? clients are basically users use any device like computer, phone, desktop, anything। ठीक है, और उन पे हम सबसे पहले ओपन क्या करते हैं? ब्राउजर्स को। तो clients are basically browsers, Chrome, Edge, Safari, and servers are basically the computers in the cloud। अब क्लाउड क्या होता है? Cloud refers to basically servers over the internet। Cloud basically the servers over the internet। तो हम देख सकते हैं वेब क्लाइंट डील किससे करते हैं? वेब सर्वर से थ्रू क्लाउड। ठीक है, और हाँ इस इमेज में आप देख सकते हो HTTP :/। कॉलन और डबल स्लैश क्या है? हमारा सेपरेटर है जो सेपरेट करता है प्रोटोकॉल को अदर URL से। जो पीछे इसके बाद दिया होता है www.google.com, कुछ भी हो सकता है वहां पे। ठीक है, तो कॉलन और डबल फ्रंट स्लैश क्या होते हैं? हमारे सेपरेटर। ठीक है, इसके बाद आता है HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। HTTP काम कैसे करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड है हमारा ये। तो हमारा यहाँ क्या होता है? बेसिकली कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट कंप्यूटर एंड वेब सर्वर्स, it takes place by HTTP requests and responses as follows। क्लाइंट्स और वेब सर्वर के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है? HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू और HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू। सबसे पहले क्या होता है? एक क्लाइंट, अभी हम बात कर रहे थे क्लाइंट इज बेसिकली अ ब्राउजर, क्योंकि हम ब्राउजर में ही सब कुछ टाइप करते हैं। तो क्लाइंट पे क्या होगा? मतलब एक ब्राउजर क्या करेगा? सेंड करेगा HTTP रिक्वेस्ट किस पे? वेब पे। ठीक है, फिर वेब सर्वर रिसीव करता है उस रिक्वेस्ट को। देन थर्ड इज द सर्वर रन्स एन एप्लीकेशन टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। अब सर्वर के पास रिक्वेस्ट पहुंच गई, अब सर्वर क्या करता है? एक एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है? एप्लीकेशन रन करता है किसको प्रोसेस करने के लिए? उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए जो क्लाइंट ने भेजी है। यानी कि जो भी टॉपिक हमने टाइप किया है जिसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, वो रिक्वेस्ट कहाँ गई थी? सर्वर के पास। सर्वर ने अपनी एप्लीकेशन रन की और उस प्रोसेस किया उस रिक्वेस्ट को। फिर सर्वर क्या करता है? एक HTTP रिस्पॉन्स भेजता है, दैट इज द आउटपुट टू द ब्राउजर, और वो ब्राउजर से क्लाइंट को रिस्पॉन्स रिसीव हो जाता है। So in this way, we can search our information over the internet and we get the output detail on our screen. Thank you.